Hello friends, welcome to RMSPS online study. I am राघव सर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉलिड स्टेट पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अर्थात ठोस का विद्युतीय गुण। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। द प्रॉपर्टीज इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बाय द इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अर्थात वैसा प्रॉपर्टीज, वैसा गुण जिसके द्वारा किसी भी ठोस के सभी गुणों का अध्ययन विद्युत से किया जाता है, उसे ठोस का विद्युतीय गुण कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक ग्राफ के द्वारा आपको बताए हैं कि इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर और तीसरा सेमीकंडक्टर। पुनः कंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, आयनिक कंडक्टर और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इनके सारे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनके जितने भी पार्ट्स हैं सारे के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टर का डेफिनेशन। द सब्सटेंस इन विच इजीली पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टर सब्सटेंस। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से पास कर जाता है उसे कंडक्टर सब्सटेंस अर्थात सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे मेटल, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे कंडक्टर सब्सटेंस हैं, क्योंकि इनसे होकर विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। दोस्तों, कंडक्टर सब्सटेंस का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का जो मान होता है वह 10⁴ से लेकर 10⁷ प्रति ओम मीटर होता है। अब हम जानते हैं नॉन कंडक्टर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में। द सब्सटेंस इन विच डज नॉट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर सब्सटेंस। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा पास नहीं कर पाता है उसे हम नॉन कंडक्टर सब्सटेंस अर्थात अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, फाइबर, डायमंड, रबर, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता है, इसलिए इसे हम नॉन कंडक्टर सब्सटेंस कहते हैं। और इसका जो कंडक्टिविटी का मान होता है वह 10⁻² से लेकर 10⁻10 ओम प्रति मीटर होता है। दोस्तों, अब हम सेमीकंडक्टर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। द सब्सटेंस which is behave due to conductor and non-conductor is called semiconductor substance। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें सुचालक और अचालक दोनों का गुण उपस्थित रहता है, दोनों का गुण मौजूद रहता है, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर सब्सटेंस हैं। इसमें कंडक्टर का भी गुण और नॉन कंडक्टर का भी गुण होता है।
दोस्तों सेमीकंडक्टर सब्सटेंस का जो कंडक्टिविटी का जो मान होता है, का जो वैल्यू होता है, वह 10 टू द पावर -10 टू 10 टू पावर 7 प्रति ओम मीटर होता है। अब हम ये जानते हैं कि कंडक्टर को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला आयनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सबसे पहले हम आयनिक कंडक्टर की डेफिनेशन को जानते हैं। द सब्सटेंस इन विच पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट एंड देन डिसोसिएट हिज कंस्टिट्यूएंट आयन इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टर। अर्थात वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा पास करने के बाद वह अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, तो उसी को हम आयनिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, ये सारे के सारे आयनिक कंडक्टर हैं, क्योंकि जैसे ही NaCl से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो Na और Cl दोनों आयन में क्या होते हैं, बट जाते हैं। और जब कोई भी दो तत्व जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और वह आयन में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम लोग आयनिक कंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग इसके जो दूसरे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। द सब्सटेंस इन विच वी पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट एंड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। जैसे Ag, AO, Cu, Fe, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं, क्योंकि जब इन सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह प्रवाहित होने लगता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात अंतरा अर्धचालक के बारे में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। द मटेरियल्स इन विच कंडक्शन ऑक्यू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन आर कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अर्थात वे पदार्थ जिनमें चालकता इलेक्ट्रॉन उत्तेजन के कारण होती है तो उसे इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। दोस्तों इंट्रिंसिक अर्धचालक में जो होल होते हैं और होल की जो संख्या होती है वह चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। चलिए अब हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें बाहरी पदार्थ डालने के बाद इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पार कर जाता है तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्थात बाह्य अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों इसे हम दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। वह अर्धचालक जो एक विशुद्ध अशुद्धि के संयोग या अपमिश्रित करने से प्राप्त होता है उसे एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध चालक में जब वे विशिष्ट अशुद्धि मिश्रित की जाती है तो उसकी जो संयोजकता पैतृक पदार्थ से क्या होती है, अलग होती है। अब हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। तो दोस्तों द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन विच हायर वैलेंट डोपेंट इज मिक्स्ड इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अर्थात
वह इंट्रिंसिक अर्धचालक जिसमें उच्चतर संयुक्ता वाला डोपेंट मिश्रित रहता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, इसकी संयुक्ता 4 है, सिलिकॉन इसकी संयुक्ता 4 है, के साथ जब एस जिसकी संयुक्ता 5 का उपमिश्रित रहना एक एन टाइप अर्धचालक का उदाहरण है, जिसे आपको इस फिगर में बताया गया है। यहाँ पर इस फिगर में जर्मेनियम लिया गया है और एस से लिया गया है। जर्मेनियम का संयोजकता 4 है और एस जो है उसका संयोजकता 5 है और इसका जो उपमिश्रित है यही है एन टाइप अर्धचालक। दोस्तों, अब हम पी टाइप अर्धचालक के बारे में अध्ययन करते हैं। The intrinsic semiconductor in which a lower valent dopant remains present is called p-type semiconductor। अर्थात वह इंट्रिंसिक अर्धचालक जिसमें निम्नतर वैलेंट डोपेंट उपस्थित रहता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे SI या GI के साथ उपमिश्रित IN SI या GE के साथ उपमिश्रित B अर्थात SI या GE के साथ उपमिश्रित Al इत्यादि, ये सारे के सारे पी टाइप अर्धचालक हैं। इसका अर्थ यह होता है कि पी टाइप अर्धचालक SI या GE के साथ ट्राइवैलेंट परमाणु मिश्रित रहते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि डोपेंट में GE या SI की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है। अतः ये परमाणु बोरेन के साथ 3 साइड से आबंध बना सकते हैं। SI तथा GE एक साथ में आबंध नहीं बना सकते हैं। ऐसी दशा में एक छिद्र का निर्माण होता है जो चालकता के लिए उत्तरदायी है, जो कि आपको इस फिगर में बताया गया है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।